तो स्वागत है आपका एक नई वर्कआउट वीडियो में। आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक एंड बाइसेप। एज बैक की शुरुआत में अगर ओवरव्यू दूँ वर्कआउट का, तो वो कुछ इस तरह रहेगा। आज मेरा सेकंड डे है बैक वर्कआउट का। सो आई स्टार्ट विद द वर्टिकल। मेनली मैं हमेशा अपने बैक को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सो वीक के स्टार्ट में मैं हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करता हूँ, सो आई स्टार्ट विद द रोइंग। एंड वीक के सेकंड डे में जब मैं वापस बैक ट्रेन करता हूँ, तो आई स्टार्ट विद द वर्टिकल। सो ये जस्ट मेरे माइंड में बैलेंस बनाने के लिए, या कोई भी एक पर्टिकुलर मसल ओवर पावर ना करे, उसके लिए मैंने करा हुआ है। आप दोनों डेज में हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हो। सो एज आप देख रहे हो, तो मैंने स्टार्ट में आज वार्म अप डाला हुआ है। एज मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में ये प्रीच किया हुआ है कि हमेशा आपको एक बेसिक वार्म अप कर लेना चाहिए। सो मेरे लिए बेसिक वार्म अप हमेशा यही रहता है। मेनली लेग के दिन ऑफ कोर्स थोड़ी सी चेंजेस होंगे, बट अपर बॉडी के केस में ये वार्म अप सिमिलर ही रहता है। और इसमें मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करता। जस्ट शोल्डर रोटेशंस, बैक रोटेशंस एंड थोड़े बहुत डेडलिफ्ट के स्टांस कर लेता हूँ। और फिर लाइट डंबल के साथ वापस एक बार शोल्डर रोटेशन एंड फ्री हैंड के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशंस कर लेता हूँ। एंड अगर मैं आज बैक के साथ बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसी सेम वेट के साथ आई विल ट्रेन माय बाइसेप एज वेल, जस्ट टू फील द मसल। देन ऑल्सो मैं डंबल्स के साथ थोड़े से रिस्ट के रोटेशंस भी करता हूँ। एंड सो यही मेरा बेसिक वार्म अप रहा हुआ है हमेशा से। और मैं साइकिलिंग या कोई एक बड़ी जॉग ऑन ट्रेडमिल वो सारी चीज़ें नहीं करता, एज आई वांट टू रिजर्व माय एनर्जी फॉर माय वर्किंग सेट्स। और क्योंकि वर्किंग सेट काफ़ी ब्रूटल होते हैं, या मैं ज़्यादा हार्ड ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ, सो आई डिडंट यूज़ मच ऑफ एनर्जी इन माय वार्म अप्स। उसके बाद ये भी, एज आज हम बैक ट्रेन कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट में थोड़े से पुलअप्स ही किए। और पुलअप्स के मैंने दो ही सेट किए, 5 रेपिटेशंस के। एज ये वर्कआउट मैं पुलअप से स्टार्ट नहीं करता कभी, बट एज पुलअप एक फेवरेट मोमेंट है मेरी, और मेरे से पहले होती नहीं थी वो मोमेंट। तो जब से मैंने उसको करना शुरू किया, तो मैंने हमेशा उसको अपने बैक वर्कआउट में रखा है। इवन 5 ही रेप जाए, बट आई ऑलवेज इंक्लूड पुलअप्स। तो लैट पुल डाउन के मुकाबले, या लैट पुल डाउन के मैचेबल ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है। फॉर ऑफ कोर्स पुलअप एक अच्छी एक्सरसाइज है, बट एज जैसे मैंने कहा, उस पर मेरी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि मैं पुलअप्स एक ही सेट में 10 से 12 रेपिटेशन लगा पाऊँ। सो यस, धीरे धीरे मैं उसमें प्रोग्रेस कर रहा हूँ। सो रैदर डूइंग पुलअप्स, मैंने लैट पुल डाउन चूज़ किया हुआ है। और लैट पुल डाउन पे ये मेरा फर्स्ट वार्म अप सेट था, जो मैंने जस्ट टू ओपन अप माई बैक उसके लिए ही करा था। देन सेकंड सेट से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन वर्किंग सेट। तो ओके, अगर आपको फ्रेम में ज़्यादा लोग दिख रहे होंगे, तो एज ये वर्कआउट वीडियो मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, बट स्टिल क्राउड उतना ही है। एज जिम में ओन नहीं करता, तो ऑफकोर्स लोग होंगे फ्रेम में। सो फर्स्ट वर्किंग सेट हमने किया विद 80। सो 80 की जो ब्रिक होती है, सो 8 ब्रिक इन द लैट पुल डाउन मशीन, उसके साथ स्टार्ट किया। और अगर आप मेरा मूवमेंट देखोगे, तो मैं एक्सप्लोसिवली पुल कर रहा हूँ, और जो मेरा इसेंट्रिक है वो काफ़ी स्लो है। एज मैं पूरी तरह स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इन पर्टिकुलर दिस एक्सरसाइज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वेट के कंट्रोल में ना रहूँ। एज मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो जर्क करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे, बट एज ये मशीन है, तो मशीन को आप अगर ठीक से यूज़ करोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देगी। तो रैदर जर्क करने से अच्छा मैं यहाँ पे प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और प्रॉपरली स्ट्रेच कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि वेट इंक्रीज होते जाएगा तो मिस करते जाऊँगा टेम्पो। मैं हर रेप उतनी ही स्लो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि जो पूरा स्ट्रेच है वो थ्रू आउट द सेट या थ्रू आउट द रेप मेरे बैक पे ही रहे, रैदर देन माई फोर आर्म, रैदर देन माई बाइसेप। हैज़ बाइसेप और फोर आर्म के लिए हम अलग से एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में
जो पूरी तरह फटीग पोजीशन में है वो सिर्फ मेरे लैट्स और मेरे बैक हो, रादर देन एनी अदर मसल। तो सेकंड वर्किंग सेट किया विथ 100 के ब्रिक। ओके, इसको मैं केजी में काउंट नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट नो कि वो केजी में है या नहीं। सो इफ़ आई एम टेलिंग यू द 100, सो इट्स नॉट 100 केजी। 100 केजी के लेट पुल डाउन नहीं है वो। सो 1 से लेकर 10 तक जो ब्रिक्स होती है लेट पुल डाउन पे, सो आई एम डूइंग विद द 10 ब्रिक्स। सो ये था मेरा बाइसेप पंप, जस्ट किडिंग। सो एज़ मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरा जो टेंशन है वो मेरे बैक पे रहे, बट एज़ बाइसेप एंड फोर आर्म एक असिस्टिंग मसल है, तो थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है या थोड़ा बहुत जो लोड है वो बाइसेप पे आएगा ही। और यहाँ पे मैं स्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पहले पहले मैं स्ट्रैप्स यूज़ करता था, बट उससे जो टेंशन है या जो नेचुरल ग्रिप है वो उसमें मैं लैग कर देगा, और उसके लिए मैं स्ट्रैप्स नहीं यूज़ करता। आई एम डूइंग बेयर हैंडेडली। एंड ये जो सेट था उसमें आई थिंक मेरे 8 से लेके 10 ही रेपिटेशन है, एज आई एम डूइंग विद द 110। तो लास्ट वर्कआउट जब मैंने बैक का किया था लास्ट वीक, उसमें 110 के 6 आए थे और इस बार 10 आए हैं। तो ये प्रोग्रेशन है जो इस पर्टिकुलर वर्कआउट में मैंने फील किया। सो सेट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे की थोड़ी सी पोजिंग, एज़ मैं पोजिंग का एक बड़ा फ़ैन हूँ और मैं हमेशा हर वर्कआउट में या हर मसल ग्रुप के साथ पोजिंग प्रैक्टिस हमेशा करता हूँ, एज़ वो मुझे अलाउ करता है टू फील द मसल, और जिस मसल को मैं ट्रेन कर रहा हूँ उसे मैं अच्छे से फील कर पाता हूँ। सो डन विद द पोजिंग, जो थोड़ी बहुत क्लिप आपने देखी। नाउ विल मूव ऑन टू आवर लास्ट वर्किंग सेट। सो इंक्लूडिंग मूव ये मेरा 5th वर्किंग सेट होने वाला है, और हम यहाँ पे लिफ्ट करेंगे 120। सो इसके लिए मैंने एक स्पॉटर रखा हुआ है, एज स्पॉटर जस्ट जो लास्ट के 2-3 रैप होंगे उसमें हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए मैंने रखा है, और स्लो टेम्पो मेंटेन करना है, दैट्स वाई मैंने स्पॉटर रखा हुआ है पीछे। एंड एंड अप डूइंग 6 to 7 reps। सो नेक्स्ट टाइम आई गेस हमारे 8 रेपिटेशन जाएंगे, एंड वी आर डन विद अवर फर्स्ट एक्सरसाइज, लैट पुल डाउन। सो वी आर डन विद द वर्टिकल पुल। अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज जो होगी सीटेड रोइंग। सो ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल पुल आज के दिन का। मेनली मैं हमेशा बारबेल रोज पे या डंबल रोज पे रोइंग परफॉर्म करता हूँ, बट एज़ इस मशीन पे लास्ट टाइम जब मैंने रोइंग परफॉर्म की थी तो माइंड एंड मसल कनेक्शन काफ़ी बेहतर था। सो इसी पे आज भी हम परफॉर्म करेंगे हमारे 3 से 4 सेट। और जो फर्स्ट वार्म अप सेट था जो मैंने 15 केजी के प्लेट के साथ किया वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए वार्म अप नहीं किया। मैं कोई भी एक्सरसाइज करूँ मैं हमेशा एक वार्म अप सेट हमेशा लेता हूँ टू नो माई स्टांस, और जस्ट टू एडजस्ट जो प्रायर एडजस्टमेंट होते हैं बॉडी के, वो करने के लिए मैं हमेशा एक वार्म अप लेता हूँ, उसके बाद ही वर्किंग सेट पे जंप करता हूँ। तो फर्स्ट वर्किंग सेट हमने किया विथ 50-15-15-15, सो 30-30-60 केजी के साथ। और 60 केजी के साथ इस बार का जो मेरा टेम्पो था वो काफ़ी अच्छा था, एज़ लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा जर्क कर रहा था, बट इस टाइम मैंने प्रॉपरली वेट को होल्ड किया हुआ है और प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एट द टॉप, और प्रॉपरली स्ट्रेच कर रहा हूँ, और ज़्यादा बॉडी की मूवमेंट भी नहीं है, पूरा का पूरा लोड जो है वो बैक पे ही आ रहा है। सो ये एंगल थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, एज़ फर्स्ट वर्किंग सेट में एंगल थोड़ा सा ऑफ था, एज़ मैंने सेम प्लेस पे ही ट्राइपॉड रखा हुआ था, बट आई थिंक वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा गलत हो गया, तो सेकंड वर्किंग सेट में मैंने उसको ठीक कर दिया, बट एज़ फर्स्ट वर्किंग सेट परफॉर्म हो गया था तो उसको मैंने चेंज नहीं किया या कट नहीं किया, एज इट इज़ रखा। एंड वी आर मूविंग टू आवर सेकेंड वर्किंग सेट। तो सेकेंड वर्किंग सेट में 10-10 केजी की प्लेट मैंने ऐड कर दी है। सो नाउ वी आर परफॉर्मिंग विद द 40-40-80 केजी के साथ, और जो स्लो एंड कंट्रोल वे में परफॉर्म किया था हमने फर्स्ट वर्किंग सेट, उसी वे में सेकेंड वर्किंग सेट भी परफॉर्म करेंगे। एज़ ये मशीन पे कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने का फर्स्ट बेनिफिट यही है कि आप अच्छे से उस वेट को कंट्रोल कर पाते हो, एज़ आपके जो असिस्टिंग मसल है
वो थोड़े से रेस्ट पे रहते हैं और जो पूरा का पूरा लोड है आप उस पर्टिकुलर मसल पे ला सकते हो। इस केस में जो पूरा लोड है वो मेरे बैक पे ही आ रहा है। एज़ मशीन एक काफ़ी ऑड प्लेस पे है, तो वेट्स ऐड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है मेरे लिए। एज़ यहाँ पे मैं अल्टरनेट कर रहा हूँ किसी के साथ, तो ऑफ कोर्स उसने वेट्स रिमूव कर दिए। अब मुझे वापस वो ऐड करने पड़ेंगे फॉर माय थर्ड वर्किंग सेट। सो जो थर्ड वर्किंग सेट होगा वो हम करेंगे विद द सेम वेट, बट एज़ ये मेरा लास्ट वर्किंग सेट है तो यहाँ पे मैंने बेल्ट ऑन कर लिया है। एज़ जो सेकंड वर्किंग सेट लगा रहा था उसमें मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा था मेरे लोअर बैक में। सो सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने बेल्ट यहाँ पे ऐड कर लिया है और सेम वेट हम परफॉर्म करेंगे फॉर 8 to 9 रेपिटेशन के लिए। और जो टेम्पो रहेगा यहाँ पे वो सेम रहेगा जो फर्स्ट वर्किंग सेट में या सेकंड वर्किंग सेट में था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने मसल को या पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने बैक को और पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे। एंड इसके बाद वी आर डन विद आवर हॉरिजॉन्टल पुल एज वेल। सो एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया। नाउ एज मैं अल्टरनेट करता हूँ तो जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी एक वर्टिकल पुल। सो जो थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है वो हमने चूज़ करी है क्लोज ग्रिप पुलअप्स। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे मैं रेपिटेशन के लिए नहीं, मैंने माइंड में 30 का गोल बनाया है, तो 30 रेपिटेशन कितने सेट्स में जाते हैं वो काउंट करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्किंग सेट था उसमें मेरे गए 10। सो अभी सिर्फ 20 ही कंप्लीट करने हैं और फर्स्ट टाइम मैंने 10 रेपिटेशन कंप्लीट की है ऑन क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। सो फर्स्ट में हमने परफॉर्म किया 10। नाउ विल सी कि सेकंड में हमको कितने परफॉर्म करने हैं। एज जो मेरा गोल है वो आज 30 का है। सो और कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरी तरह ऊपर जाओ और पूरी तरह स्ट्रेच करो लैट को। सो सेकंड वर्किंग सेट में गए 6, सो ये हो गए 16। लेट्स सी अभी थर्ड वर्किंग सेट में कितने जाते हैं और विल काउंट कि कितने जा रहे हैं एक्चुअल में। सो ग्रैब किया 1 2 3 4 5, पूरा नहीं हो रहा है, 6 और 6 यहाँ पे भी गए, सो 22। अब सिर्फ 8 कंप्लीट करने हैं और आई थिंक मैंने जो फोर्थ वर्किंग सेट लगाया उसी में मैंने पूरे 8 कंप्लीट कर दिए थे। सो आज के दिन के 30 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इस वर्किंग सेट के साथ। और ये मैंने थोड़ा रश में भी लगाया एज मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना था। सो 5, ये रहा 6, ये रहा 7 और ओके 7 ही किए आई थिंक, तब मैंने 8 काउंट कर लिए थे। अब हम परफॉर्म करेंगे बाइसेप। एज अभी तक मेरी बैक कंप्लीट नहीं हुई है और बैक के लिए मुझे अभी तक ट्रैप्स परफॉर्म करने हैं, बट एज मैं स्मिथ मशीन पे ट्रैप परफॉर्म करता हूँ बट वो अभी फ़िलहाल ऑक्यूपाइड है, तो उससे पहले हम बाइसेप ट्रेन कर लेते हैं। सो बाइसेप को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। बाइसेप के लिए उस पर्टिकुलर डे पे कोई भी एक फेवरेट कर्ल चूज़ कर लेता हूँ और उसी के 2 से 3 सेट परफॉर्म करता हूँ। सो ये जो फर्स्ट वर्किंग सेट है वो हमने परफॉर्म किया विद 12.5 kg फॉर 10 to 12 रेपिटेशंस। एज बाइसेप एक छोटा मसल ग्रुप है, स्टिल वी आर डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन ईच सेट। जैसे कि मेरा बेसिक प्रिंसिपल रहा हुआ है कि ईच वर्किंग सेट में मैं वेट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। सो वही प्रिंसिपल हम बाइसेप के केस में यूज़ करेंगे। और जो सेकंड वर्किंग सेट है वो हम परफॉर्म करेंगे विद 15 kg। एज 15 kg रिलेटिवली थोड़ा हेवी है, तो मैं दोनों हाथ एक साथ परफॉर्म नहीं कर रहा। आई एम डूइंग अल्टरनेट हियर, बट जो टेम्पो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में वो सेम ही है लाइक फर्स्ट वर्किंग सेट। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसेंट्रिक पे ज़्यादा ध्यान दूँ। यस, एंड के रेपिटेशन में थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट हो रहा है, बट दैट्स टोटली फाइन। एट द एंड आप थोड़ा सा चीट करोगे और वो अलाउ भी होना चाहिए। एज एट द एंड ऑफ द सेट आप फटीग होते जाते हो, बट यहाँ पे हमने ईच हैंड से 10 रेपिटेशन परफॉर्म किए। सो वी आर डन विद आवर 2 वर्किंग सेट्स और थर्ड वर्किंग सेट के लिए हमने 17.5 kg का डंबल लिया हुआ है। ऐसे नहीं कि इस पर्टिकुलर वेट के साथ मैंने डंबल कर्ल परफॉर्म नहीं किए हुए, बट मैंने हमेशा एक स्पॉटर रखा हुआ है
बट एज़ प्रोग्रेस करते करते अभी 17.5 केजी भी ईज़िली खुद से मूव हो रहा है। सो इसके भी हमने 8 रेपिटेशन किए ईच साइड। हाँ, एंड में यहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा अच्छे ट्रैप परफॉर्म किए और ज़्यादा असिस्टिंग मसल की हेल्प ली टू कंप्लीट द सेट। बट एंड ऑफ द एवरी सेट आप थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हो। चलो अभी कमेंट करना स्टार्ट कर दो कि ईगो लिफ्टर एज मेरा 17.5 केजी के साथ जो सेट था वो इजीली मूव हुआ। तो मैंने आराम से 2-3 मिनट रेस्ट किया और मेरे बैक ऑफ माइंड यही चल रहा था कि आज वो दिन है जहाँ पे 20 केजी के साथ परफॉर्म करेंगे भाई। तो 20 केजी के साथ हमने फोर्थ वर्किंग सेट परफॉर्म किया और ये वर्किंग सेट से मेरे मसल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। ये जस्ट फॉर माई ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ये सेट किया है और इसमें मैंने आई थिंक 6 ही रेप परफॉर्म किए ईच सेट 3-3 एंड वी आर डन विद बाइसेप हियर। तो ये होने वाली है आज के बैक डे की और आज के दिन की आखिरी एक्सरसाइज। मेनली जो शक है वो मैं स्मिथ मशीन पे परफॉर्म करता हूँ, बट एज़ वो स्टिल ऑक्यूपाइड है तो हमने डंबल पे स्विच कर लिया। फर्स्ट जो वर्किंग सेट है वो हम 30 केजी के साथ कर रहे हैं और 30 केजी मैंने फर्स्ट टाइम शक पे परफॉर्म किया है और जो माइंड एंड मसल कनेक्शन था वो काफ़ी बेहतर था। तो बैक ऑफ माइंड मेरे ये चल रहा है कि नेक्स्ट जो बैक डे होगा वो मैं डंबल पे ही शक परफॉर्म करूँगा और एज़ थोड़ा सा मुझे चेंज भी मिलेगा एज़ मैं बहुत वक्त से स्मिथ मशीन पे ही परफॉर्म करते आ रहा हूँ। सो 30 केजी के मैंने 2 वर्किंग सेट लिए और 12 to 15 रिपीटेशन और जो लास्ट मेरा वर्किंग सेट था वो मैंने परफॉर्म किया विद 35 केजी। एज़ 35 केजी रिलेटिवली बहुत हेवी हो गया तो मेरे 8 ही रिपीटेशन गए और एंड के रिपीटेशन में जो डंबल था वो थोड़ा टिल्ट होते गया और एंड में आई थिंक मेरे हाथ से छूट भी गया। सो उसके मेरे सिर्फ 8 ही रिपीटेशन लगाए एंड हियर वी डन विद अवर बैक एंड बाइसेप। सो 4 बैक की एक्सरसाइजेस एंड 1 बाइसेप की एक्सरसाइज एंड वी आर डन फॉर द डे। सो हियर वी डन विद अवर बैक एंड बाइसेप और ये है थोड़ी सी पोजिंग फुटेज आफ्टर बैक वर्कआउट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट द वर्कआउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी एक नई वर्कआउट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, शुक्रिया।